तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शंस एल्गोरिदम को, जो कि काफी यूजफुल टूल माना गया है। तो फॉर एग्जांपल ये बोलना जरूरी है कि ये बहुत लोग ये ऑप्शंस एल्गोरिदम टूल यूज करते हैं कि वो एग्जैक्टली जैसे आप अभी देखेंगे कैसे उसमें ट्रेड एक्चुअली जनरेट हो सकते हैं कि ये ट्रेड करेंगे तो ये ऐसा ऐसा रिजल्ट आएगा, और वो लाइव मार्केट में। करेक्ट। तो काफी बार ऐसे हो जाता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस से आपको कुछ लेवल्स आप समझ चुके हैं मार्केट की, बट आपको पता नहीं है कि उस लेवल्स का मोस्ट फायदा कैसे उठाना है ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में। तो उसके लिए ऑप्शंस एल्गोरिदम यूज किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि आप टिकर डाल देंगे, यहाँ पे आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर देंगे एंड पे ऑफ डेट डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टारगेट। जैसे कि हमने बात किया, आपने एनालिसिस करके ऑलरेडी आपका टारगेट प्राइस या टारगेट रेंज पता कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपका व्यू है 20,000 का, तो यहाँ पे हम 20,000 टारगेट प्राइस डाल के इसको टिक कर देंगे। या फिर अगर आपका कोई टारगेट का रेंज है, से फॉर एग्जांपल आपको लगता है 19,000 या 19,500 के बीच में मार्केट रह सकता है, तो हम यहाँ पे 19,000 एंड 90,500 का ऐसे रेंज डाल के इसको पहला अनटिक करना पड़ेगा। यस, नेचुरली जो आप दूसरा टिक करेंगे तो पहला अनटिक हो जाएगा। राइट। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो प्राइस डालने का, मतलब पहला स्ट्रेटेजी जो पॉसिबिलिटीज दिखाएंगे वो बुलिश स्ट्रेटेजी दिखाएंगे, जो दूसरा है टिक किया वो साइड रेंज बाउंड में दिखाएंगे। यस, वो आप आगे सिलेक्ट कर सकते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप आपका व्यू बता रहे हैं, टारगेट का व्यू, तो या तो आप यहाँ पे टारगेट प्राइस दे सकते हैं, अगर व्यू नहीं होगा तो तीसरा ऑप्शन है साइडवेज और नो व्यू। करेक्ट करेक्ट। तो आप ये साइडवेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम इसको रेंज बाउंड रखते हैं। हम यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजीज में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रिस्क बायस सिलेक्ट करना होता है, या तो ऑल, या तो रिस्क डिफाइंड, या तो अनडिफाइंड रिस्क, या फिर हमको कस्टम करना है तो हम कस्टम भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, करेक्ट करेक्ट। तो हम फॉर एग्जांपल अभी रिस्क डिफाइंड के साथ अगर जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट हो गई है, मतलब जिनका लॉस डिफाइंड है ऑलरेडी। उसके साथ हमको डायरेक्शनल बायस मिल जाता है। यहाँ पे आप बायस सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका अगर बुलिश व्यू है, बेरिश व्यू है या न्यूट्रल व्यू है, तो हम फॉर एग्जांपल न्यूट्रल व्यू रखते हैं। या फिर इसके अलावा आपको कोई और भी सिलेक्ट करना है सिस्टम सिलेक्शंस के अलावा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अनटिक कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप बेसिक आपका प्रॉफिट टारगेट डाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड डाल सकते हैं, और यहाँ पे लिक्विडिटी में आप वॉल्यूम ऑफ ऑप्शंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नंबर ऑफ लॉट्स ये रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली आपको स्टॉक्स में लिक्विड होगा तो वो स्ट्रेटेजी में इंक्लूड नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो ये आपको मोस्टली स्टॉक्स में यूजफुल रहेगा, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी, बैंक निफ्टी में तो लिक्विडिटी रहती है, स्टॉक्स में अगर कोई इलिक्विड होगा तो वो स्ट्रेटेजी में दिखाएंगे ही नहीं। यस, करेक्ट। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ लॉट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग। अभी ये जो है, आपने जो व्यू दिया, आपने जो नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज दिया, उसके हिसाब से आपको एक टेबल आ जाएगी जिसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी आपको आपके व्यू के हिसाब से। उसका सॉर्टिंग भी होगा। उसका सॉर्टिंग आप 3 तरीके से रख सकते हैं। एक तो ओए रैंकिंग, एक पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ओए रैंकिंग मतलब ये प्रोप्राइटरी ऑप्शंस एल्गोरिथम जो है वो लिस्ट डाउन करेगा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा रेकमेंडेड क्या है। यस, ये 3 चीजों को कंसीडर करता है, आरओआई, वोलेटिलिटी और पीओपी। इन तीनों को कंसीडर करके एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला बनाया गया है जिससे कि ओए रैंकिंग हमारा डिसाइड होता है। तो या तो वो यूज कर सकते हैं, या तो पीओपी यूज कर सकते हैं, या तो आरओसी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इनफैक्ट ये एक मतलब रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन बहुत लोग ये करते हैं, मैंने देखा है और सुना है, और बहुत लोगों ने बोला भी है कि सुबह 9:15 9:30 बजे ऑप्शंस एल्गोरिथम रन करके उस दिन का बायस जो भी है, न्यूट्रल और या बुलिश बेरिश, वो चेक करके स्ट्रेटेजी जो डिफाइन होती है यहाँ पे, उसका जो टॉप मोस्ट ओए रैंकिंग के हिसाब से वो सीधा ट्रेड कर देके उसमें रिस्क डिफाइन करेंगे, तो रिस्क भी मालूम है, टारगेट भी मालूम है डेली, और लोग रोज के रोज ये करते हैं। राइट। तो बिकॉज इसमें आपको पे ऑफ चार्ट देखने के लिए मिल जाता है डायरेक्टली लिस्ट में। तो हम इसको फाइंड स्ट्रेटेजीज पे क्लिक करते हैं तो हमको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में, जस्ट बिकॉज काफी सारे डेटा को ये एनालाइज करके आपको फाइनल रिजल्ट दे देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे पहला आयरन कॉन्डोर आया है, फिर कुछ एंट्रीज बाद हमको शॉर्ट स्ट्रैडल भी मिला है, और फिर आयरन कॉन्डोर भी मिला है। तो इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी है, 4 आयरन कॉन्डोर्स मिले हमको टॉप में। इसमें कौन कौन सी स्ट्राइक्स यूज की गई है वो हमको यहाँ पे देखने मिल जाएगा।
पीओपी, मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस। इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। करेक्ट, इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से, या फिर आप अगर डिफॉल्ट रखेंगे ओए रैंक तो ओए रैंक के हिसाब से भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड मार्जिन भी मिल जाता है। अभी ये एस्टिमेटेड मार्जिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि ऑप्शंस ऑप्स्ट्रा जो सॉल्यूशंस है उसमें मार्जिन एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सचेंज से डेटा लाइव बेसिस पे नहीं होता है। लेकिन ऑप्स्ट्रा सिक्योरिटीज में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है वो फेयरली एक्यूरेट होता है। यस, जो हम मार्जिन चार्ज करेंगे आपको फॉर दैट स्ट्रेटेजी। और एक चीज, ये जो मार्जिन होता है वो डिफाइनेड सिक्योरिटीज में ट्रेड करेंगे तो मार्जिन वो थोड़ा ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज हो सकता है। यस, उनकी रिस्क मैनेजमेंट हाँ। पॉलिसीज अलग होंगी तो थोड़ा वेरिएंस आता है। तो हम फॉर एग्जांपल इस स्ट्रेटेजी को अगर हमने कंसीडर किया, अगर हमको ये फेवरेबल लग रही है ट्रेड करने के लिए, तो हम इसको ऐड टू एनालिसिस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको ये वाली स्ट्रेटेजी भी थोड़ी पसंद आती है तो हम इसको भी ऐड टू एनालिसिस कर देंगे। ऐसे हम मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे एनालाइज बटन में हम उनको देख सकते हैं। मतलब जो जो हमने ऐड किया वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो दो सिलेक्ट किए उसमें से जो पहला था उसका पे ऑफ ये है। करेक्ट करेक्ट। तो हमने जो ये सिलेक्ट किया था अभी लेटेस्ट ओए रैंक 5 वाला शॉर्ट स्ट्रैडल सिलेक्ट किया था, और आपको याद होगा तो हमने टारगेट में रेंज दिया था, राइट, 19,000 और 19,500 का। तो वो रेंज यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। ओके। कि अगर आपके व्यू के हिसाब से करेक्टली अगर वैसे ही स्ट्रेटेजी चली तो आपका रिटर्न्स किस बेसिस पे हो सकता है। और हम यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटेजी भी हमारी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी थी, इसमें भी हमारा आयरन कॉन्डोर में वो एरिया हाईलाइट हो चुका है। और इसमें मेन बेनिफिट ऐसा है कि यहाँ से हम डायरेक्टली ऐड टू पेपर पोर्टफोलियो कर सकते हैं इसको एनालिसिस के लिए। मतलब किसी को अगर एक लाइव टेस्टिंग करना है ऑप्शंस एल्गोरिथम, तो लेट्स से रोज सुबह 9:30 बजे ऑप्शंस एल्गोरिथम ऑन किया, रन किया, फिर 9:30 बजे लेट्स से जो टॉप 3 स्ट्रेटेजी वो ऐड टू एनालिसिस की और फिर उसको ऐड टू पेपर पोर्टफोलियो किया, तो उसका परफॉर्मेंस आज ही नहीं बट 1 महीने के बाद हर एक दिन का एज पर द ओआई रैंकिंग कैसा परफॉर्मेंस रहा वो देख सकते हैं। करेक्ट, आप लाइव एनालिसिस कर सकते हैं उसका, राइट। और एक चीज है, इफ यू अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इस स्ट्रेटेजी के लिए और आपके एनालिसिस पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ पे हम अगर एग्जीक्यूट ये ऑप्शंस ऑप्स्ट्रा फॉर डिफाइनेड सिक्योरिटीज में है। यस, एग्जीक्यूट, यस, आपने एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर वाली वापस ऑर्डर पेज आ गया। करेक्ट, जैसे कि हमने देखा यहाँ से हम प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शंस एल्गोरिथम।